इसीलिए इन्होंने नवाब को 16 लाख एनुअली, 16 लाख वार्षिक का एक पेंशनर बना दिया, वार्षिक का पेंशनर बना दिया, पेंशनर में नवाब एज ए पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशनर बनाया। अब इसके लिए कहते हैं कि उस समय पर आपका मुन्नी बेगम एक हुआ करती थी, प्रशासन प्रशासन है खुद देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कोई नवाब को एक तो पेंशनर बना दिया और किसके अधीन कर दिया, मुन्नी बेगम के अधीन। और मुन्नी बेगम से किसकी बातचीत थी, हेस्टिंग्स की। वैसी बातचीत मत समझना, मतलब आपस में उन दोनों की डील हुई पैसे को लेकर के। और मुन्नी बेगम जो आपका मीर जाफर की विधवा हुआ करती थी उसको इसने संरक्षक बना दिया, और इसीलिए बाद में फिर हेस्टिंग्स पर भी मुकदमा चला, हेस्टिंग्स पर भी मुकदमा चला, जिसको आप जानते हैं नंद कुमार पर उसके बदले में इसने मुकदमा चलवाया। उस घटना का भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो क्या बन गया, ये आपका पहला गवर्नर जनरल बना। इसकी नीतियों के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्लाइव की तरह ये भी एक लुटेरा था, क्लाइव की तरह ये भी एक आपका क्या था, भारत में लुटेरा था। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट का मतलब समझते हो, बताओ क्या होता है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट था एक, अर्थात ये आपका एक भाषा विज्ञानी था जो बहुत सारी भाषाओं के बारे में ज्ञान रखना चाहता हो या अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हो, ठीक है। तो इसकी सहायता किसने की थी, विलियम जोन्स के साथ में कौन कौन लोग थे। इसमें एक व्यक्ति था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस को इस देश में किस बात के लिए जाना जाता है बताओ। चार्ल्स विल्किंस था, और साथ में एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तीन व्यक्ति थे, तीनों ने मिलकर इसको अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो कभी भी पूछे आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में विलियम जोन्स के सहायक कौन कौन थे, चार्ल्स विल्किंस। और चार्ल्स विल्किंस वो व्यक्ति है जिसने किसका, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। या कभी भी पूछे भारत में ये लोग, इनका पीछे उद्देश्य क्या था एशियाटिक सोसाइटी बनाने का। इसको बच्चों को ब्लॉक कर दो, सालू तिवारी को। बच्चा मैं तुम्हें मतलब कितना समझा। अलेक्जेंडर हैमिल्टन वो व्यक्ति है पहला जिसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। कभी भी आपसे पूछे संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपीय है, अध्ययन करने वाला पहला यूरोपीय, फर्स्ट यूरोपियन हु स्टडीज संस्कृत लैंग्वेज, अध्ययन करने वाला पहला पहला यूरोपीय। बहुत जगह आप देखेंगे विलियम जोन्स को भी कहा जाता है, लेकिन वो गलत है। हाँ, एक बार यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा, विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा किससे सीखी, तो वो चार्ल्स विल्किंस से सीखी। और चार्ल्स विल्किंस ने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए हैं, जैसे मनुस्मृति। क्या बोले, मनुस्मृति। मनुस्मृति का नाम कितने लोगों ने सुना है, हम सब करें। मनुस्मृति आपका 1776 में इसको इन्होंने बोला ए कोड टू जैंटू, ए कोड टू जैंटू, मनुस्मृति 1776। और इसके बाद में आपका भगवत गीता, भगवत गीता, ये सब सारे ट्रांसलेशन एशियाटिक सोसाइटी के हैं 1785 में, ठीक है। ये चार्ल्स विल्किंस ने किया। हितोपदेश एक पुस्तक है, बताओ हितोपदेश किसने लिखी है, नारायण पंडित ने लिखी है। हितोपदेश को इन्होंने बदला 1787 में। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को, अभिज्ञान शाकुंतलम उसको कब इन्होंने ट्रांसलेट किया, 1789 में, महाकवि कालिदास की। जयदेव की जो पुस्तक है गीत गोविंद को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1792 में। क्योंकि ये भारतीय ज्ञान को आपका साथी ट्रांसलेट करके यूरोप में भेजना चाहते थे, ताकि यूरोपीय लोग भी उसको पढ़ें, यूरोपीय लोग भी इसको पढ़ें। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने कहा, एक साथी का हमने आपका भी टिप्पणी देखा, बकवास बुक मनुस्मृति। और साथियों का क्या मत है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, रियलिस्टिक वे में आप मुझे बताना, सच वास्तव में आप में से कितने साथियों ने मनुस्मृति को पढ़ा है, कितने साथियों ने, या मनुस्मृति पर जिन लोगों की रिसर्च रही, जो उस भाष्य के समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, कितने व्यक्तियों को आपने सुना। इस पढ़ना तो शायद सबके लिए संभव नहीं है। नो 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 नो, नहीं पढ़ा है, ओके। तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, मनुस्मृति पर जो सबसे ज्यादा कार्य किया है इस भारत में, या मनुस्मृति की समझ रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है सुरेंद्र कुमार, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार। तो आप कभी जब आपके पास समय हो, आप अपने होमवर्क में डालिए, जैसे या हम भी कभी इस पर सेशन लेकर आएंगे, अपने विचार रखिए, तो आप लिखना मनुस्मृति सुरेंद्र कुमार, वो सबसे बड़े रिसर्चर है इस फील्ड। तो उन्होंने मतलब हर एक कॉन्टेक्स्ट को ये समझाया है कि किस तरह आपका जो भारत में मैक्स मुलर जैसे लोग आए, जो ट्रांसलेशन हुए हमारे मूल ग्रंथों को किस तरह प्रभावित किया गया और कब कब किया गया और कहाँ किया गया। आप एक बात समझिए, जैसे किसी विषय पर आप मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हो, आपका ज्ञान मुझसे ज़्यादा है, तो फिर मुझे आपकी समझ के साथ में सहमत हो जाना चाहिए। अगर आप मुझे उस चीज़ के लिए एनलाइटन कर रहे हैं, या आप मुझे उस चीज़ के लिए क्लियर विजन दिखा रहे हैं, मुझे आपकी बात माननी चाहिए, है नहीं आपने। हाँ, तो इस क्षेत्र में प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, आप एक बार थम्स अप कर दे जी भैया, जब हमारे पास कभी समय होगा। उनके जो मत है इस चीज़ को लेकर के यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, उनका 3-3, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे के सेशंस हैं। एक वीडियो देख लेना, शायद उनका 1 घंटे 53 मिनट का एक वीडियो, जो आप में सिर्फ थोप दी गई और आपने उसको मान लिया। हाँ, वो सब तथ्य उसमें है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्यों जलाया मनुस्मृति को, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति के मूल ग्रंथ को पढ़ा था, या उसके इंग्लिश ट्रांसलेटेड ग्रंथ को पढ़ा। खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने जो ट्रांसलेशन पढ़ा था इंग्लिश का, क्योंकि संस्कृत भाषा में उन्होंने उसको नहीं पढ़ा था, या जो भी कारण रहे, आप एक बार सुनना, तब अपनी राय बनाना, तब एक अच्छी राय रहेगी, मैं ये समझूंगा, तब आपका क्लियर विजन होगा। क्या किया आपका इन सबने, आपका भारतीय ग्रंथों को आपका बदलना शुरू। ओके, अगली चीज क्या है, इसके समय पर एक महत्वपूर्ण घटना, इस समय पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई आपका 1773 में। क्या बना था, याद रख लेना, ये घटना है आपका नंद कुमार पर जो मुकदमा हुआ था 1775 में, 1775 में, ठीक है। अब उल्टी कहानी हुई, कोई कहानी हुई समझना। तो नंद कुमार थे, उन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स पर आरोप लगाए कि कैसे हेस्टिंग्स ने यहाँ पर आपका गलत तरीके से आपका प्रशासन को चलाया है, या मुन्नी बेगम को इसमें 3.5 लाख रुपए दिए, और ये एकदम से सत्यदावा था। सत्यदावा इतना था कि खुद इसको एक्सेप्ट कर लिया था आपका हेस्टिंग्स ने ही। ये मुकदमा हेस्टिंग्स के ऊपर इन्होंने दायर किया आपका मार्च के महीने में। अब हेस्टिंग्स का तो बड़ा दिमाग खराब हुआ, एक भारतीय मुझे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो पहले आरोप लगाता है नंद कुमार के ऊपर उल्टा, भाई मुझे तो जो रिश्वत लेने के लिए उकसाया था एक भारतीय व्यक्ति के साथ मिलकर के, इस नंद कुमार ने ही उकसाया था। तो काउंसिल ने उसकी बात को माना नहीं। उसके बाद में उसने क्या किया, एक व्यापारी हुआ करता था मोहनलाल, तो उस मोहनलाल के द्वारा जालसाजी का आरोप लगाया नंदलाल के ऊपर, और नंदलाल को फंसाया। और साथ में उस समय पर जो आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश एलिजा इम्पे, बहुत भ्रष्ट आदमी था वो भी। तो उस एलिजा इम्पे ने क्या किया, हेस्टिंग्स के साथ में मुलाकात कर ली, और हेस्टिंग्स और वो दोनों दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया आपका, तभी तो उसको जज बनाया गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हेस्टिंग्स के समय पर। तो उसने क्या काम किया, अच्छा भैया तुमको परेशान कर रहा है, इसको तो फांसी की सजा दे देते हैं। अंग्रेज सरकार के लिए इतना आसान था, तो उन्होंने क्या किया, 8 दिन के अंदर ही, उसने मार्च में मुकदमा किया, लोगों ने अप्रैल में किया वापस, और 8 दिन के अंदर ही नंद कुमार को फांसी दे दी। इसका बहुत सारे लेखकों ने खूब विरोध किया बाद में। क्या बोले, नंद कुमार पर झूठा मुकदमा, और नंद कुमार को फांसी दी गई थी आपका 15 अगस्त 1775 को। याद रख लेना, नंद कुमार को फांसी, नंद कुमार को कब फांसी दी गई थी, नंद कुमार को फांसी दी गई थी आपका 15 अगस्त 1775, एक में ईमानदार जज था, आपको याद हो, एक तो एलिजा इम्पे था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। चैम्बर्स ने तो अपना तर्क और पक्ष भी दिया था कि भाई ये तो जो है नंद कुमार तो एकदम से निर्दोष व्यक्ति है, और इसको थोड़ा कार्रवाई का मौका दो 8 दिन के अंदर। तो उसकी दलीलों को एकदम से दरकिनार कर दिया, चैम्बर्स की एक ना चली, ठीक है। एक अगली बात क्या है, क्या बोलेंगे, इसी के समय पर आपका 1780 में पहला अखबार बंगाल गजट 1780 में छपा। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन बंगाल, क्या बोलेंगे, इन 1780 वाज बंगाल गजट। और इसका कौन था संपादक, एडिटर कौन था इसका, इसका संपादक एडिटर था इसका जेम्स ए हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी,
जेम्स ऑगस्टस हिक्की कौन था? इसका संपादक था। और ये अखबार कैसा था? बंगाल गजट एक वीकली न्यूज़पेपर था। वीकली बोले तो वीक में एक बार आता था, अर्थात ये आपका साप्ताहिक था। साप्ताहिक था। अब ये बड़ा ईमानदार आदमी था जेम्स ए हिक्की। और जेम्स ए हिक्की, पहले तो आप समझते हैं पत्रकारिता का असली उद्देश्य क्या होता है बताइए? पत्रकारिता का मतलब है आपका न्यूज़, हमारे यहाँ पर जो मीडिया चैनल्स हैं, इन पर बहुत आरोप लगते रहते हैं कि ये सरकार के पक्ष में होते हैं। जैसे जब भी कोई सरकार होती है, जैसे अभी आपका मोदी जी के समय पर मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया जाता है, तो क्योंकि ये मीडिया गोद में बैठी रहती है। और आपका कांग्रेस के समय पर भी आरोप लगते हैं मीडिया पर, तो कांग्रेस के समय पर यानी कोई भी सरकार रहेगी तो उसके पक्ष में रहकर आरोप लगते हैं। और ये आरोप बहुत हद तक आप देखते होंगे, बहुत सही भी है, बहुत सही आरोप है। ये बात अलग है कि बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो सही मायने में, पत्रकारिता का काम है सरकार पर आपका जो सही तरीके से प्रकाश डालना, उसकी चीज़ों पर आपका प्रकाश डालना, ताकि जनता को सारी चीज़ें पता चले। ऐसा नहीं सरकार की सिर्फ वाही-वाही करना और आम जनता को गुमराह करना। जैसे कि आपका आप देखे होंगे एनडीटीवी पर रवीश कुमार, वो आपका हमेशा हर सरकार से सवाल करते थे, हर सरकार सवाल करते थे। वो बीजेपी के विरोधी भी रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी वो बात करते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के खिलाफ भी बात करते थे, लेकिन फिर उनको तो एनडीटीवी से अलग निकलने को मजबूर कर दिया गया। तो इसलिए जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भी यही काम किया। उसने क्या किया कि हेस्टिंग्स की सच्चाई लिख दी। हेस्टिंग्स कर क्या रहा है भारत में, ये लिख लिया, तो हेस्टिंग्स इसका विरोधी बन गया और 1782 में ही इस अखबार को बंद कर दिया गया। हम पढ़ते हैं 1780 में बंगाल गजट आया, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते हैं आपका बंगाल गजट को बंद क्यों कर दिया गया, तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी के चलते उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, 1782 में प्रेशर आया जेम्स हिक्की के ऊपर। अब देखिए दूसरी घटना क्या है, यहाँ पर तो हम भी एक तंज कसना चाहेंगे भारत की मीडिया के ऊपर। तो ऐसे बोला जाता है, आप सुनना बड़े गौर से, बड़ा मजा आएगा आपको, आप महसूस भी कर पाएंगे कि पहले पहले छपकर बिकते थे, पहले छपकर बिकते थे और अब बिक कर के छपते हैं। अब बिक करके छपते हैं, तो आप समझ गए होंगे, पहले तो छपते थे तब बिकते थे। अब क्या होता है, पहले ही बिक जाते हैं, तो उसमें छपना क्या है मैं जानता हूँ। इतने सारे अखबारों को, अखबार में फिक्स होता है, आप देखते हो ना इसमें, ये पहले पेज पे सब चीज़ का पैसा लेता है अखबार। अच्छा आपको फ्रंट पे चाहिए क्या? यहाँ पे फ्रंट पे आपका रोजगार बैंक छाप दें, पूरे देश में छाप दे क्या? अच्छा उत्तर प्रदेश में छाप दे पूरे में? अच्छा आप ये चाहते हो सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में छाप दें? अच्छा ये चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आपके एक सिटी के लिए छाप दें? कहाँ पर कौन जाएगा, किस तरह कौन सा ऐड होगा, ये काम है। 3 रुपये में, 2.5-3 रुपये का अखबार थोड़ी आता है। अखबार में तो ऐड आ रहा है करोड़ों रुपये का, 2.5-3 रुपये की बात थोड़ी है, उससे तो पोस्टिंग निकाली जा रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। बहुत महंगा होता है अखबार, वो जो अखबार निकाल रहे हैं आप ही से 3 रुपये ले रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनका फायदा बहुत बड़ा है ना? तो ऐसे अखबार आते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसकी घटनाओं पर इतना खराब था, इसके द्वारा बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ, बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया गया। हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट अगेंस्ट हेस्टिंग्स बाय बर्क, ये चला था 1787 से, बाद में इसके और 95 तक। लेकिन फिर भी इसको क्या कर दिया गया, इसको भैया बरी कर दिया। हेस्टिंग्स पर जो लगे आरोप है काउंसिल उन सबसे नकारती है और ये सभी आपका झूठे हैं, सभी क्या है, ये झूठे हैं। फिर यहाँ पर याद रख लेना, एक आया तो ये 1786 तक रहा, 1785, तो 1785 से 86 तक रहा था आपका जॉन मैकफरसन, जॉन जॉन मैकफरसन। इसके समय की कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है। और फिर आएगा आपका कार्नवालिस, क्योंकि कार्नवालिस थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, हम धैर्य से पढ़ेंगे, हम थंबनेल को एडिट करवा देंगे थोड़ा सा।